ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने हम बच्चों को बहुत प्यार भी किया है, लेकिन साथ साथ सावधान भी किया है। सावधान करना भी एक प्रकार का प्यार ही है। जैसे लौकिक में भी बाप अपने बच्चे को कितना प्यार करता है, पर फिर साथ साथ उसको सावधान भी करता है ना। तो बाबा ने कैसे हमें प्यार किया है, क्या क्या स्मृतियाँ दिलाई है, और फिर सावधानी किस में दी है, वो आज हम मुरली से सुनेंगे। बाबा सावधान करते हैं, बच्चे ये देह अभिमान सभी दुखों की जड़ है, सभी पापों की जड़ है। ये देह अभिमानी ही सबका बेड़ा गर्क कर दिया है। तो सबसे पहले इसको जीतो। तो देह अभिमान से क्या क्या नुकसान होता है वो भी बाबा ने बताया। देह अभिमान में आने से सबसे बड़ी बीमारी क्या आती है? नाम रूप में फंसने की। तो नाम और रूप में फंसना ये बहुत बड़ी बीमारी है। बीमारी कहेंगे ना, नाम रूप में फंसना, और इसका कारण है देह अभिमान। तो आज बाबा ने बहुत सावधान किया है, और प्यार तो बहुत ही किया है। बच्चे तुम क्या बन रहे हो, तुमको क्या मिल रहा है, तुम कहाँ जा रहे हो, तो बहुत स्मृतियाँ भी दिलाई है। यही उनका प्यार है। तो सुनेंगे बाबा के महावाक्य। आज 8/8/2022 है। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हारा ज्ञान योग से सच्चा श्रृंगार करने। हो रहा है ना श्रृंगार, बाबा की मुरली से हमारा श्रृंगार होता है। आत्मा का ज्ञान और योग से श्रृंगार करते हैं। तो बाप आए हैं तुम्हारा ज्ञान योग से सच्चा श्रृंगार करने। इस श्रृंगार को बिगाड़ने वाला है देह अभिमान। जैसे बाबा कहते रावण, लेकिन मूल तो कहेंगे ना देह अभिमान। इस श्रृंगार को बिगाड़ने वाला है देह अभिमान।
इसलिए देह से ममत्व निकाल देना है। प्रश्न है, ज्ञान मार्ग की ऊंची सीढ़ी कौन कौन चढ़ सकता है? बाबा कहते हैं ना, ये चढ़ाई है, ज्ञान मार्ग की चढ़ाई है, सीधा रास्ता नहीं है, ये चढ़ाई है। हाँ, फिर लड़ाई है, कमाई है, सफाई है, बहुत कुछ है। पर जब चढ़ाई चढ़ते हैं तो थोड़ा हाँफते भी हैं, थक भी जाते हैं, तो कई तो फिर चढ़ाई चढ़ना ही छोड़ देते हैं। तो ये ज्ञान मार्ग की ऊंची सीढ़ी कौन चढ़ सकता है? उत्तर है, जिनका अपनी देह में और किसी भी देहधारी में ममत्व नहीं है। अगर देह में और किसी देहधारी में ममत्व है तो क्या कहेंगे? वो ये ज्ञान मार्ग की सीढ़ी नहीं चढ़ सकता है। जिनका अपनी देह में और किसी भी देहधारी में ममत्व नहीं है, एक बाप से दिल की सच्ची प्रीत है, किसी के भी नाम रूप में नहीं फंसते हैं, वही ज्ञान मार्ग की ऊंची सीढ़ी चढ़ सकते हैं। एक बाप से दिल की मोहब्बत रखने वाले, उनको क्या मिलेगा? एक बाप से दिल की मोहब्बत रखने वाले बच्चों की सब आशाएं पूरी हो जाती है। बाबा सब आशाएं पूरी कर देते हैं। तो बाबा ही सब आशाएं पूरी करने वाला है। किसी देहधारी से दिल लगाई, फिर सोचेंगे इनसे मैं ये मांगूं, ये मांगूं, वो मांगूं। तो देहधारी से दिल लगेगी तो फिर बाबा भी क्यों देगा? बाबा ही सब आश पूरी करते हैं। एक बाप से दिल की मोहब्बत रखने वाले बच्चों की सब आशाएं पूरी हो जाती है। नाम रूप में फंसने की बीमारी बहुत कड़ी है, इसलिए बाप दादा वार्निंग देते हैं, सावधान करते हैं। बच्चे, तुम एक दो के नाम रूप में फंस अपना पद भ्रष्ट मत करो। कितनी बड़ी सावधानी है ये। तुम बच्चे, तुम एक दो के नाम रूप में फंस अपना पद भ्रष्ट मत करो। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया, और आगे भी कुछ पा लिया, तीनों लोग पा लिए ना। आज बाबा ने ये गीत बार बार बजवाया है क्योंकि बहुत अच्छा गीत है। बहुत इसमें जो शब्द है ना, बड़े ज्ञान युक्त शब्द है। तो बाबा ने कहा ऐसे ऐसे गीत आप बजाओ और फिर उसके ऊपर आप भाषण करो तो आपका मुंह खुलेगा, ज्ञान दे सकेंगे। तो देखो बाबा ने कैसे फिर वो गीत बजाए आगे और फिर बाबा उसका स्पष्टीकरण देते हैं। तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे तो इस गीत के अर्थ को अच्छी तरह से जान गए होंगे, फिर भी बाबा एक एक लाइन का अर्थ बताते हैं। इन द्वारा भी बच्चों का मुख खुल सकता है। बड़ा सहज अर्थ है इस गीत का। अब तुम बच्चे ही बाप को जानते हो। तुम कौन कौन बच्चे बाप को जानते हैं? ब्राह्मण ब्राह्मणियां, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां ही बाप को जानते हैं। शिव वंशी तो सारी दुनिया है, पर सब थोड़े बाप को जानते हैं। तो शिव वंशी तो सारी दुनिया है। अब नई रचना रच रहे हैं। तुम सम्मुख हो, तुम जानते हो बेहद के बाप से ब्रह्मा द्वारा हम ब्राह्मण ब्राह्मणियां सारे विश्व की बादशाही ले रहे हैं, है ना। तुम्हें पाके हमने सब कुछ पा लिया, है ना।
तो जमीन तो क्या आसमां भी पा लिया। तो बाबा कहते तुम जानते हो बेहद के बाप से ब्रह्मा द्वारा हम ब्राह्मण ब्राह्मणियां सारे विश्व की बादशाही ले रहे हैं। आसमान तो क्या सारी धरती, उनके बीच सागर नदियां भी आ गई, सब आ गया, सब पा लेते हैं बाबा से। बाबा हम आपसे सारे विश्व की बादशाही ले रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं। हम कल्प कल्प बाबा से वर्षा लेते हैं। जब हम राज्य करते हैं, सतयुग में जब हम राज्य करते हैं तो सारे विश्व पर हम भारतवासियों का ही राज्य होता है। सोचो तो सही, हम भारतवासियों का ही सारे विश्व पर राज्य होता है, और कोई भी होते नहीं है, न दूसरे धर्म वाले, न जाति भाषावाद जो कितने दुनिया में है, कोई नहीं होता है। तो बाबा कहते हैं हम कल्प कल्प बाबा से वर्षा लेते हैं, तो जब हम राज्य करते हैं तो सारे विश्व पर हम भारतवासियों का ही राज्य होता है, और कोई भी नहीं होते, चंद्रवंशी भी नहीं होते, केवल सूर्यवंशी सारे विश्व में। सिर्फ सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण का ही राज्य है, बाकी तो सब बाद में आते हैं। ये भी अभी तुम जानते हो, वहां तो ये कुछ भी पता नहीं रहता। अब सतयुग में ये पता थोड़ी होगा हम सूर्यवंशियों का राज्य है, सारे विश्व पर राज्य कर रहे हैं एक स्वाभाविक रीति से, फिर हमारे बाद दूसरे आएंगे, ये भी कुछ पता नहीं है। तो बाबा कहते हैं वहां तो ये कुछ भी पता नहीं रहता है, ये भी नहीं जानते हैं वहां सतयुग में कि हमने यह वर्षा किससे पाया। अब बन गए लक्ष्मी नारायण, देवता बन गए, सारे विश्व पर राज्य है, पर किसने हमको ये वर्षा दिया, कैसे बने, वो उनको वहाँ कुछ पता नहीं। ये भी नहीं जानते कि हमने यह वर्षा किससे पाया। अगर किससे पाया, हाँ ये पता हो, फिर कैसे पाया ये भी प्रश्न उठेगा। फिर सारा संगम युग याद आए कि भैया ऐसे पाया, पर संगम तो याद ही नहीं है सतयुग में, इसलिए किससे पाया कैसे पाया कुछ पता नहीं। सिर्फ यही समय है जबकि सारी सृष्टि चक्र की नॉलेज है, फिर ये गुम हो जाएगी। कैसी बात ना, देखो सारा बाबा ने क्या नहीं ज्ञान दिया, और सतयुग में कुछ भी नहीं रहेगा ज्ञान, फिर ये गुम हो जाएगी। अभी तुम जानते हो कि बेहद का बाप आया हुआ है, जिनको गीता का भगवान कहा जाता है। भक्ति मार्ग में पहले सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता ही सुनते हैं। गीता के साथ भागवत महाभारत भी है, जुड़े हुए हैं ना, भागवत भी है तो महाभारत भी है, गीता भी, सब तीनों जुड़े हुए हैं। ये भक्ति भी बहुत समय के बाद शुरू होती है। आहिस्ते आहिस्ते मंदिर बनेंगे, शास्त्र बनेंगे, 300-400 वर्ष तो लग जाते हैं ये सब बनने में। अभी तुम बाप से सम्मुख सुनते हो, जानते हो परम पिता परमात्मा शिव बाबा ब्रह्मा तन में आए हैं। हम फिर से आकर उनके बच्चे ब्राह्मण बने हैं। चढ़ता है नशा, हम फिर से आकर उनके बच्चे ब्राह्मण बने हैं। सतयुग में ये नहीं जानते कि हम फिर चंद्रवंशी बनेंगे। अभी बाप तुमको सारे सृष्टि का चक्र समझा रहे हैं। बाप सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। उनको कहा ही जाता है, सब जानते हैं तो क्या कहा जाता है, जानी जाननहार, नॉलेजफुल। अब किसकी नॉलेज है ये कोई भी नहीं जानते। हाँ जानी जाननहार तो कहते, लेकिन क्या जानते हैं ये थोड़ी हर एक के मन में क्या चल रहा है वही बैठ के जानते, वही सुनते। बाबा कहते इसके लिए नहीं हूं मैं, हाँ ये सब मेरा धंधा नहीं है।
सिर्फ नाम रख दिया है। हाँ, ये तो कोई भी नहीं जानते, आखिर वो जानते क्या है। सिर्फ नाम रख दिया है कि गॉड फादर इज नॉलेजफुल। वो समझते हैं गॉड सभी के दिलों को जानने वाला है। अभी तुम जानते हो हम श्रीमत पर चलते हैं। नशा चढ़ रहा है ना, हम किसकी मत पर चल रहे हैं? भगवान की मत पर चल रहे हैं, श्रीमत पर चलते हैं। बाप कहते हैं सबसे बड़ी श्रीमत माम एकम याद करो। जिसको तुम आधा कल्प से याद करते आए हो, अब तुमको ज्ञान मिलता है तो फिर भक्ति छूट जाती है। दिन है सतयुग, रात है कलयुग। तुम्हारे पांव नरक के तरफ और मुंह स्वर्ग के तरफ है। दिखाते ना श्री कृष्ण का पैर नरक के तरफ है और हाथ में स्वर्ग का गोला है, तो मुंह स्वर्ग के तरफ, पैर नरक के तरफ। पांव नरक तरफ, मुंह स्वर्ग तरफ। पियर घर से होकर ससुर घर जाएंगे। पियर घर से होकर, कौन सा है पियर घर? संगम युग, फिर सतयुग जाएंगे। पियर घर से होकर ससुर घर आएंगे। यहाँ पिया शिव बाबा आते हैं। शिव बाबा है पिया, माना पिता। यहाँ पिया शिव बाबा आते हैं श्रृंगार करने, हाँ श्रृंगार कराने, क्योंकि श्रृंगार बिगड़ा हुआ है। पिया कहेंगे, पिया कहेंगे, वैसे पिया तो प्रेमी को कहते हैं, तो प्रेमी के पास जाएंगे तो श्रृंगारी रूप में जाएंगे ना। तो यहाँ बाबा कहते हैं श्रृंगार करा रहे हैं, क्योंकि श्रृंगार बिगड़ा हुआ है। पतित बनते तो श्रृंगार बिगड़ जाता है। अभी पतित पापी नीच बन पड़े हैं। अब बाप द्वारा तो मनुष्य से देवता बन रहे हो। हाँ, बेगुणी से गुणवान बन रहे हो। कई बार बाबा भी कहते हैं व्यंगन, हाँ बेगुणी, कोई गुण नहीं, लेकिन बहुत गुण होते हैं व्यंगन में, बहुत आयरन होता है ना व्यंगन में। बेगुणी से गुणवान बन रहे हो। जानते हो बाप को याद करने और समझने से हम कोई भी पाप नहीं करेंगे। ये तो समझते हैं कि बाप को याद करने और समझने से हम कोई भी पाप नहीं करेंगे। कोई तमो प्रधान चीज नहीं खाएंगे। कि हम किसके हैं, किसके बने हैं, तो तमो प्रधान चीज थोड़ी खाएंगे। कोई तमो प्रधान चीज नहीं खाएंगे। मनुष्य तीर्थों पर जाते हैं तो कोई बैंगन छोड़ आते हैं, कोई मांस छोड़ आते हैं। यहाँ है वो तो छोड़ दिया, बाकी मूल बात है जिस पर बहुत ध्यान देना है, छोड़ना है। यहाँ है 5 विकारों का दान, क्योंकि देह अभिमान सबसे बड़ा खराब है। घड़ी घड़ी देह में ममत्व पड़ जाता है। तो बाप कहते हैं बच्चे इस देह से ममत्व छोड़ो। देह का ममत्व नहीं छूटने से फिर क्या होता है? पहली सीढ़ी है देह अभिमान ना, तो देह का ममत्व वही नहीं छूटता है तो फिर और कैसे छूटेंगे? तो देह का ममत्व नहीं छूटने से फिर और देहधारियों से ममत्व लग जाता है। पहले देह का ममत्व, फिर देहधारियों से ममत्व, फिर देह से संबंधित वस्तुओं से ममत्व, फिर ममत्व बढ़ता जाता है। देह का ममत्व नहीं छूटने से फिर और देहधारियों से ममत्व लग जाता है। बाप कहते हैं बच्चे एक से प्रीत रखो, औरों के नाम रूप में मत फंसो। बाबा ने गीत का अर्थ भी समझाया है। हाँ, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया। अब बाबा ने गीत का अर्थ भी समझाया है। बेहद के बाप से फिर से बेहद के स्वर्ग की बादशाही ले रहे हैं। इस बादशाही को कोई हमसे छीन नहीं सकता। वहाँ दूसरा कोई है ही नहीं।
ना, जिसकी दृष्टि पड़े और हमसे कोई छीनने का प्रयास करे, और कोई है ही नहीं। छीनेंगे कैसे, है ही नहीं कोई और। अभी तुम बच्चों को श्रीमत पर चलना है, न चलने से याद रखना। सावधानी दे रहे हैं बाबा, श्रीमत पर न चलने से याद रखना। क्या याद रखना? कि ऊंच पद कभी नहीं पा सकेंगे अगर श्रीमत पर नहीं चले तो। श्रीमत भी जरूर साकार द्वारा ही लेनी पड़े, प्रेरणा से तो मिल नहीं सकती है। कई है बहुत, हाँ, अपने मत वाले बाबा कहते, वो कहते मुझे बाबा की श्रीमत मिलती है, बाबा की टचिंग आती है, बाबा से प्रेरणा लेता हूँ, मैं और किसी को नहीं मानता, बस शिव बाबा से डायरेक्ट कनेक्शन है। लेकिन बाबा कहते हैं प्रेरणा से तो मिल नहीं सकती। कईयों को तो घमंड आ जाता है कि हम तो शिव बाबा की प्रेरणा से लेते हैं। अगर प्रेरणा की बात हो, मान लो प्रेरणा से ही मिलता हो, तो फिर भक्ति मार्ग में भी क्यों नहीं प्रेरणा देते हैं? ये सारा ज्ञान प्रेरणा से क्यों नहीं मिला भक्ति मार्ग में? उनको तो आना पड़ा साकार में, तब आकर के ज्ञान दिया। तो अगर प्रेरणा की बात हो तो भक्ति मार्ग में भी क्यों नहीं प्रेरणा देते थे कि मन मना भव? यहाँ तो साकार में आकर समझाना पड़ता है। साकार बिगर मत भी कैसे दे सकते हैं? बहुत बच्चे बाप से रूठ कर कहते हैं हम तो शिव बाबा के हैं। अब तुम जानते हो शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको ब्राह्मण बनाते हैं। शिव बाबा से डायरेक्ट संबंध कैसे हो सकता है? वो तो है ही अनादि अविनाशी, लेकिन अभी शिव बाबा से डायरेक्ट संबंध तो हो नहीं सकता। थ्रू ब्रह्मा ही चाहिए, थ्रू ब्रह्मा कुमार कुमारियां ही चाहिए। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको ब्राह्मण बनाते हैं। तो पहले बच्चे बनते हैं ना, फिर समझ मिलती है कि हमको दादे का वर्षा मिल रहा है। पहले बच्चे बनते, छोटे बच्चे को तो पता नहीं ना हमको इतना बड़ा वर्षा मिलेगा। पहले बच्चे बनते हैं ना, फिर समझ मिलती है कि हमको दादे से वर्षा मिल रहा है इन द्वारा। दादा माना शिव बाबा ही ब्रह्मा द्वारा हमको अपना बनाते हैं, शिक्षा देते हैं। फिर बाबा ने और आगे गीत बजवाया। अब और आगे गीत में क्या है? बाबा से मोहब्बत रखने से हमारी सब आशाएं पूरी होती है। इस गीत में होगा। तो बाबा से मोहब्बत रखने से हमारी सब आशाएं पूरी होती है। मोहब्बत बड़ी अच्छी चाहिए। किससे मोहब्बत चाहिए? भगवान से। बड़ी अच्छी चाहिए मोहब्बत। तुम सब आत्माएं आशिक बनी हो बाप की। आशिक ही माशूक से मोहब्बत रखता है। तो तुम सब आत्माएं आशिक बनी हो बाप की। छोटेपन में भी बच्चे बाप के आशिक बनते हैं ना। सारा दिन बच्चे छोटे हो ना, भागते रहते, पप्पा पप्पा करते रहते, तो जैसे अपने बाप के आशिक हैं। छोटेपन में भी बच्चे बाप के आशिक बनते हैं। बाबा को याद करेंगे तो वर्षा मिलेगा। बच्चा बड़ा होता जाएगा, समझ में आता जाएगा कि मुझे तो पिता से वर्षा मिलना है। तुम भी बेहद के बाप के बच्चे आत्माएं हो, बाप से वर्षा ले रहे हो। अपने को आत्मा समझ परम पिता परमात्मा को याद करना पड़े। बाप के आशिक बनेंगे तो तुम्हारी सब आशाएं पूरी हो जाएगी। सुना? सब आशाएं कैसे पूरी होगी? जब बाप के आशिक बनेंगे। और किसी के आशिक बन गए तो बाबा कहते सब आशाएं पूरी नहीं होगी। भले कहेंगे हाँ ये मेरी आशाएं पूरी करेगा, तो आशिक हो जाते हैं उनके, कई होते हैं। तो बाबा कहते बाप के आशिक बनेंगे तो तुम्हारी सब आशाएं पूरी हो जाएंगी। आशिक माशूक को याद करते हैं। आशिक माशूक को याद करते हैं। कोई दिल में आश रख करके। क्यों प्यार हो जाता है? कुछ चीज मिलेगी उनसे। तो आशिक माशूक को याद करते हैं।
कोई दिल में आश रखकर बच्चा बाप पर आशिक बनता है वर्षे के लिए। बाप और प्रॉपर्टी याद रहती है, अभी वो है हद की बात। यहाँ तो आत्मा को आशिक बनना है पारलौकिक माशूक का, जो सभी का माशूक है। तुम जानते हो कि बाबा से हम विश्व की बादशाही लेते हैं, उसमें सब कुछ आ जाता है। विश्व की बादशाही में सब कुछ आ जाता है, पार्टीशन की कोई बात नहीं, कितने हद तक ही मिलेगा, सब आ जाता है। सतयुग त्रेता में कोई उपद्रव नहीं होते, दुख का नाम ही नहीं रहता। ये तो है ही दुख धाम। इसलिए मनुष्य पुरुषार्थ करते हैं हम राजा रानी बने, प्रेसिडेंट बने, प्राइम मिनिस्टर बने, नंबरवार दर्जे तो है ना। हर एक पुरुषार्थ करते हैं ऊंच पद पाने के लिए। स्वर्ग में भी ऊंच पद पाने के लिए क्या करना होगा? ऊंच पद पाने क्या पुरुषार्थ करते हैं दुनिया, इस कलयुगी दुनिया में भी। अब स्वर्ग में ऊंच पद पाना है तो क्या करना होगा? तो मम्मा बाबा को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि वो ऊंच पद पाते हैं तो उनको फॉलो करना चाहिए। क्यों ना हम वारिस बने? भारत को ही मदर फादर कंट्री कहा जाता है। मदरलैंड तो कहते ही है ना, जहाँ जन्म होता है वो हमारी मातृभूमि है। लेकिन कई बार ऐसे भी होता है कि जन्म कहीं और होता है, लेकिन भारत हमारा देश है। यहाँ के NRI वहाँ होते हैं तो फिर वो उनको कहते भाई वो हमारा फादरलैंड है और जहाँ हम पैदा हुए वो मदरलैंड है। हमने खास मॉरिशस में देखा, मॉरिशस के भाई बहने इनके पूर्वज तो भारत से गए थे, तो खास वो कहते हैं मॉरिशस हमारा मदरलैंड है, वहीं पैदा हुए, लेकिन भारत हमारा फादरलैंड है, क्योंकि हमारे जो पूर्वज वो भारत से आए थे। तो इसीलिए भारत को ही मदर फादर कंट्री कहा जाता है। उनको कहते हैं भारत माता। भारत माता की जय। तो जरूर पिता भी चाहिए ना। अगर भारत माता है, धरती को माँ कहो, तो फिर पिता कौन? तो पिता बाप हो गया, शिव बाबा वो आते हैं इसी धरती पर, तो जरूर पिता भी चाहिए ना। तो दोनों चाहिए, माता पिता दोनों चाहिए। तो मदरलैंड फादरलैंड यही है। आजकल वंदे मातरम भारत माता को कहते हैं। वंदे मातरम हमारा भारत का ये गान है और ये गीत है भारत का, वंदे मातरम। और गान है वो कौन सा? जन मन गण। तो इसीलिए गीत और गान दोनों में अंतर हो गया। तो उनको कहते हैं भारत माता। तो जरूर पिता भी चाहिए ना, तो दोनों चाहिए। आजकल वंदे मातरम भारत माता को कहते हैं, क्योंकि भारत अविनाशी खंड है, यहाँ ही परम पिता परमात्मा आते हैं। तो भारत महान तीर्थ हुआ ना, तो सारे भारत की वंदना करनी चाहिए। वंदे मातरम कहते हैं, सारे भारत की वंदना करनी चाहिए। हाँ, तो परंतु ये ज्ञान कोई में है नहीं। वंदना की जाती है पवित्र की, केवल धरती की बात नहीं है, वंदना की जाती है पवित्र की। तो बाप कहते हैं वंदे मातरम, शिव शक्तियां तुम हो जिन्होंने, शिव शक्तियां तुम हो जिन्होंने भारत को स्वर्ग बनाया है। तो किसके लिए कहेंगे वंदे मातरम? बाबा आकर के माताओं की वंदना करते हैं। हर एक को अपनी जन्मभूमि अच्छी लगती है ना, तो सबसे ऊंची भूमि यह भारत है, जहां बाप आकर सबको पावन बनाते हैं। पतितों को पावन बनाने वाला एक बाप ही है, बाकी धरनी आदि कुछ नहीं करती। अब धरती थोड़ी पावन बनाएगी, धरती से तो चलो पंच तत्वों से शरीर बना, इसलिए कहते हैं ये माता है।
पर धरनी तो पावन नहीं बनाएगी ना। बाकी धरनी आदि कुछ नहीं करती, सबको पावन बनाने वाला एक बाप ही है जो यहाँ आते हैं। भारत की महिमा बहुत भारी है। भारत अविनाशी खंड है, ये कब विनाश नहीं होता। ईश्वर भारत में ही आकर शरीर में प्रवेश करते हैं, जिसको भागीरथ नंदीगण भी कहते हैं। नंदीगण नाम सुन उन्होंने फिर जानवर रख दिया है। तुम जानते हो कल्प कल्प बाप ब्रह्मा तन में आते हैं। वास्तव में जटाएं तुमको है। तुम राज ऋषि हो, ऋषियों को जटाएं दिखाते ना, तो राज ऋषि हो। राजाई पाने के लिए तपस्या करना, वो राज ऋषि। राज ऋषि तुम हो। ऋषि हमेशा पवित्र रहते हैं। तुम राज ऋषि हो, घर बार भी संभालना है। ऋषि लोग कोई सन्यासी नहीं होते थे, वो गृहस्थी होते थे, परिवार उनका होता था, लेकिन फिर पवित्र रहते थे, परिवार में रहते हुए पवित्र। राज ऋषि तुम हो, घर बार भी संभालना है। धीरे धीरे पवित्र बनते जाएंगे। वो फट से बनते हैं। सन्यास जो करते, पत्नी को छोड़ा, घर छोड़ा, जंगल में चले गए, तो वो फट से पवित्र बनते हैं। परंतु जो ऋषि होते हैं वो परिवार में रहते हैं और धीरे धीरे पवित्र बनते हैं। धीरे धीरे पवित्र बनते जाएंगे। वो फट से बनते हैं क्योंकि वो घर बार छोड़ कर जाते हैं, सन्यासी बनते हैं। तुमको ग्रस्त व्यवहार में रहते पवित्र बनना है। तो फर्क हुआ ना, ऋषि और सन्यासी में फर्क हुआ। तो तुम ऋषि हो, तुम सन्यासी नहीं हो। सन्यासी तो घर बार छोड़ देते, फिर बाबा कहते हैं बेहद के सन्यासी जरूर हो, वो हद के सन्यासी है। फर्क हुआ ना। तुम जानते हो हम इस पुरानी दुनिया में बैठ नई दुनिया का वर्षा ले रहे हैं। तो बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, ये पढ़ाई भविष्य के लिए है। ऐसे नहीं ये पढ़ाई पढ़ेंगे तो यहाँ कोई पद मिलेगा, इस पढ़ाई से वैल्यूज आएंगे। वो जब वैल्यू एजुकेशन का प्रोग्राम चलता है ना, तो भाई डिग्री लो, ये डिप्लोमा लो, डिग्री सब करें, पीएचडी तक भी जा रहे हैं वैल्यू एजुकेशन में, पीएचडी तक। तो कई पूछते तो क्या इससे हमको नौकरी मिलेगी? तो हम कहते इससे नौकरी नहीं मिलेगी, नौकरी तो आपको वो पढ़ाई से या डिग्री लेने से मिलेगी। लेकिन ये अगर आपके पास सर्टिफिकेट होगा वैल्यू एजुकेशन का, तो आपको नौकरी जल्दी मिल जाएगी कि ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, ये ऑनेस्ट है, ये ईमानदारी से काम करेगा। नहीं तो पता नहीं चलता है ना, भले डिग्री ले ली, वो झूठी डिग्री है, कैसी है, कुछ पता नहीं। पर ये वैल्यू एजुकेशन की डिग्री ली तो नौकरी अच्छी मिलेगी। तो बहुत प्यार से अभी तो बहुत कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं तुम नई दुनिया के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, तो बाप को कितना न याद करना चाहिए। बहुत हैं जो एक दो के नाम रूप में फंसते हैं। अब आई सावधानी, एक दो के नाम रूप में फंसते हैं तो उनको शिव बाबा कभी याद नहीं पड़ेगा। हाँ, यहाँ टीचर्स बैठी है, कुमार भी बैठे हैं, जिन्होंने वैल्यू एजुकेशन का कोर्स किया है, कोई डिग्री लिए, हाथ उठाओ। हाँ, 2-4, अच्छा, हाँ 4-5 बहनों में टीचर्स बैठी है कोई? अच्छा, हाँ, मंजू बहन ने भी किया, बहुत अच्छा। आपने भी किया? अच्छा, वेरी गुड। तो बाबा कहते हैं बहुत हैं जो एक दो के नाम रूप में फंसते हैं तो उनको शिव बाबा कभी याद नहीं पड़ेगा। जिससे प्यार करेंगे वो याद आता रहेगा। शिव बाबा से तो प्यार है नहीं, नाम रूप में फंसा हुआ है देहधारी के, तो उसको ही प्यार करेगा ना। जिससे प्यार करेंगे वो याद आता रहेगा। वो ये सीढ़ी चढ़ न सके, ये ज्ञान मार्ग की सीढ़ी चढ़ न सके। नाम रूप में फंसने की भी एक बीमारी लग जाती है, बीमारी है। बाबा वार्निंग देते हैं कि एक दो के नाम रूप में फंस अपना पद भ्रष्ट कर रहे हो। औरों का कल्याण भल हो जाए परंतु तुम्हारा कुछ भी कल्याण नहीं होगा।
फिर कोर्स कराओ, भाषण करो, कुछ भी करो, बड़ा बड़ा ज्ञान दो, तो परंतु अगर नाम रूप में फंसे हुए हैं तो उनका तो कल्याण हो जाएगा जिनका कोर्स कराते हो, भाषण करते हो, पर तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। तो बाबा कहते औरों का कल्याण भल हो जाए परंतु तुम्हारा कुछ भी कल्याण नहीं होगा। अपना अकल्याण कर बैठते हैं। तो क्या मिसाल देते हैं, कौन सा एक कहानी सुनाते हैं ना, पंडित जी का मिसाल। पंडित ने कहा राम राम कहने से नदी पार हो जाएंगे, राम राम कहो बस नदी पार हो जाएंगे। तो भक्त लोग सुनते थे और नदी पार करके आते थे, तो राम 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 कहते सचमुच नदी पार हो जाते थे। फिर एक उस पंडित को कहा कि आप हमारे घर चलो नदी पार करके। तो कहेगा नाव लाओ। अरे नाव की जरूरत क्या, आप ही तो कहते हो राम राम कहने से हाँ नदी पार हो जाएंगे। तो पंडित का मिसाल ऐसे बहुत हैं जो नाम रूप में फंस मरते हैं। फिर बाबा ने आगे गीत बजवाया वो, अब तुम बच्चे जान गए हो कि आधा कल्प हमने दुख सहन किया है, गम सहन किए हैं। उसमें शब्द आता होगा गम। अभी वो निकल खुशी का पारा चढ़ता है। तुम गम देखते देखते एकदम तमो प्रधान बन पड़े हो। गम माना दुख, तो तुम गम देखते देखते एकदम तमो प्रधान बन पड़े हो। अभी तुमको खुशी होती है हमारे सुख के दिन आए हैं, सुख धाम में जा रहे हैं, दुख के दिन पूरे हुए। तो सुख धाम में ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। मनुष्य पढ़ते हैं सुख के लिए। क्यों पढ़ते हैं? अच्छा पद मिलेगा तो सुख मिलेगा, धन मिलेगा, पर मनुष्य पढ़ते हैं सुख के लिए। तुम जानते हो हम भविष्य विश्व के मालिक बन रहे हैं, कितना सुख मिलेगा इस पढ़ाई से। पत्र में लिखते हैं बाबा से, बाबा को क्या लिखते हैं, बाबा हम आपसे पूरा वर्षा लेकर ही रहेंगे, अर्थात सूर्यवंशी राजधानी में हम ऊंच पद पाएंगे। पुरुषार्थ की संपूर्ण भावना रखनी है। हाँ, पुरुषार्थ की संपूर्ण भावना रखनी है, माना डिटर्मिनेशन हो, अंदर में संकल्प हो मुझे पूरा पुरुषार्थ करना है, आगे बढ़ना है। फिर गीत बाबा ने बजवाया, वही गीत, हाँ बहुत लंबा गीत, एक एक वाक्य पर बाबा समझाते हैं। अब सतयुग के तुम्हारे सुख की उम्मीदों के दीवे जग रहे हैं, वो गीत में आता है। अब सतयुग के तुम्हारे सुख की उम्मीदों के दीवे जग रहे हैं। दीवा बुझ जाता है तो दुख ही दुख हो जाता है। भगवान वाच तुम्हारा सब दुख अब मिट जाने वाला है। कितना बड़ा आश्वासन बाबा देते हैं, तुम्हारा सब दुख अब मिट जाने वाला है, गारंटी है ना, गारंटी। ऐसे नहीं हो जाएगा देखेंगे, वो नहीं, गारंटी करते हैं। अब तुम्हारे सुख के घनेरे दिन आ रहे हैं, पुरुषार्थ कर बाप से पूरा वर्षा लेना है। जितना अब लेंगे इससे समझेंगे कि हम कल्प कल्प ये वर्षा पाने के अधिकारी बनते हैं, क्योंकि अभी जितना लेंगे कल्प कल्प उतना ही लेंगे। हर एक समझते जाएंगे हम किसको ये रास्ता बताते हैं। बाबा कहते हैं पुण्य आत्मा नंबर 1 सूर्यवंशी में बनना है, अंधों की लाठी बनना है, प्रश्नावली आदि बोर्ड पर जहां तहां लगाना चाहिए। एक बाप को सिद्ध करना है, वही सबका बाप है। वो बाप ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचते हैं, ब्राह्मण से तुम देवता बनेंगे। शूद्र थे, अभी हो ब्राह्मण, ब्राह्मण है चोटी, फिर होंगे देवता। चढ़ती कला तुम ब्राह्मणों की ही है, क्योंकि उसके बाद तो फिर उतरती कला है। चढ़ती कला तुम ब्राह्मणों की है। तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियां भारत को स्वर्ग बनाते हो। पांव और चोटी बाजोली खेलने से दोनों का संगम हो जाता है,
है ना, कलाबाजी करते हैं तो पाँव और चोटी मिल जाती है, तो पाँव और चोटी बाजोली खेलने से दोनों का संगम हो जाता है। कितना अच्छी रीति समझाते हैं। विनाश हुआ तो समझेंगे हमारी राजधानी स्थापन हुई। अब जब तक विनाश हो तब तक राजधानी स्थापन हो रही है। तो विनाश जैसे ही शुरू हुआ माना अब पूरा हुआ पाठ, अब हमारी राजधानी स्थापन हुई, उतना ही पद पाएंगे। फिर तुम सब शरीर छोड़ अमर लोक में जाएंगे। ये मृत्यु लोक है। सारा भगवान हमें बताते हैं क्या क्या होना है। फिर तुम अमर लोक जाएंगे। फिर बाबा ने गीत बजवाया, जब से मोहब्बत हुई है। उस गीत में आता है जब से मोहब्बत हुई है। इसका ये मतलब नहीं है कि पुरानी मोहब्बत वाले ऊंच पद पाएंगे। पुरानी मोहब्बत बहुत पुरानी है, बाबा के बच्चे वही ऊंच पद पाएंगे, ऐसी बात नहीं है। इसका ये मतलब नहीं कि पुरानी मोहब्बत वाले ऊंच पद पाएंगे और नई मोहब्बत वाले कम पद पाएंगे। माना जो बाद में आए हैं और बाबा से मोहब्बत की है तो वो कम पद पाएंगे क्योंकि बाद में आए हैं। बाबा कहते ऐसे नहीं, सारा मदार पुरुषार्थ पर है। अब बहुत पहले आए, बहुत पुराने, फिर पुरुषार्थ करते ही नहीं है तो पीछे चले जाएंगे ना, और नए आए और बहुत पुरुषार्थ करे आगे चले जाएंगे। बाबा कहते नहीं, ऐसे नहीं है, सारा मदार पुरुषार्थ पर है। देखा जाता है बहुत पुरानों से नए तीखे जाते हैं, क्योंकि देखेंगे कि बाकी समय बिल्कुल थोड़ा है तो मेहनत करने लग पड़ते है। बहुत नए इतना आगे बढ़ रहे हैं, आप बात मत पूछो। तो मेहनत करने लग पड़ते हैं, पॉइंट्स भी सहज मिलती जाती है। बाप का परिचय दे समझाएंगे तो गीता का भगवान कौन? शिव व श्री कृष्ण। वो है रचयिता, वो है रचना, तो जरूर रचयिता को भगवान कहेंगे ना। श्री कृष्ण तो रचना है, शिव रचयिता है, तो उनको ही भगवान कहेंगे ना। तुम सिद्ध कर बताएंगे यज्ञ जप तप शास्त्र आदि पढ़ते पढ़ते नीचे उतरते आए हैं, तो भगवानुवाच कहकर समझाएंगे तो किसको गुस्सा नहीं आएगा। अगर तुम सीधा ही कहेंगे कि इनसे तो हम नीचे आए हैं तो वो लड़ना शुरू करेंगे। बोलो गीता में ऐसे लिखा है, मैं जप तप आदि से नहीं मिलता हूँ, मेरे मिलने का रास्ता मैं खुद ही बताता हूँ। तो भगवानुवाच है ये, तो भगवानुवाच कहेंगे तो लड़ेंगे नहीं, मना गुस्सा नहीं करेंगे। भगवानुवाच कहकर समझाएंगे तो किसको गुस्सा नहीं आएगा। आधा कल्प भक्ति चलती है, भक्ति है रात, उतरती कला और फिर चढ़ती कला। सबको सदगति में आना है, वाया गति। ये समझाना पड़े, बिल्कुल सिंपल रीति समझाने से बहुत खुशी होगी। हाँ, बहुत कॉम्प्लिकेटेड करके समझाएंगे तो समझेंगे नहीं, बहुत सिंपल सरल रूप से समझाना है तो बहुत खुशी होगी। बाबा हमको ऐसा बनाते हैं। अभी आत्मा को पंख मिले हैं, मिल गए पंख सभी को, ज्ञान योग के पंख, उमंग उत्साह के पंख। अभी आत्मा को पंख मिले हैं। आत्मा जो भारी है वो हल्की बन जाती है। पंख मिलते ही भारी आत्मा पापों से भरी हुई है, बहुत भारी हो गई है, फिर पंख मिलते हैं तो हल्के हो जाते हैं। देह का भान छूटने से तुम हल्के हो जाएंगे। कैसे होंगे हल्के? देह का भान छूटा तो पाप कर्म छूटे, विकर्म छूटे, बाबा की याद रही तो हल्के हो जाएंगे। बाप की याद में तुम कितना भी पैदल करते जाएंगे तो थकावट नहीं होगी। ये भी युक्तियां बतलाते हैं। शरीर का भान छूट जाने से हवा मिसल उड़ते रहेंगे। सुना? शरीर का भान छूट जाने से हवा मिसल उड़ते रहेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, देह अभिमान वश कभी रूठना नहीं है। रूठते तब है जब देह अभिमान में है। देह अभिमान नहीं है तो रूठेंगे क्यों? कुछ भी कह दिया तो रूठेंगे थोड़ी, या उनसे बात करना छोड़ देंगे, ऐसे तो नहीं। देह अभिमान वश कभी रूठना नहीं है। साकार द्वारा बाप की मत लेनी है। एक परमात्मा माशूक का सच्चा आशिक बनना है। देह अभिमान वश कभी रूठना नहीं है। साकार द्वारा बाप की मत लेनी है। एक परमात्मा माशूक का सच्चा आशिक बनना है। दूसरा, घर बार संभालते राज ऋषि बनकर रहना है। घर बार संभालते राज ऋषि बनकर रहना है। सुख धाम में जाने की पूरी उम्मीद रख पुरुषार्थ में संपूर्ण भावना रखनी है। सुख धाम में जाने की पूरी उम्मीद रख पुरुषार्थ में संपूर्ण भावना रखनी है। वरदान, माया की बड़ी बात को भी छोटा बनाकर पार करने वाले निश्चय बुद्धि विजयी भव। माया की बड़ी बात को भी छोटा बनाकर पार करने वाले निश्चय बुद्धि विजयी भव। कोई भी बड़ी बात को छोटा बनाना या छोटी बात को बड़ा बनाना अपने हाथ में है ना। अनुभवी है ना सब। अब बात छोटी होगी, इतना बड़ा बड़ा करके बोलते हैं, इतना बार बार रिपीट करते हैं, बात तो कुछ भी नहीं थी। और कोई बड़ी बात है, कोई बात नहीं, हो जाएगा ठीक, तो बड़ी बात भी छोटी हो जाती है। कोई भी बड़ी बात को छोटा बनाना या छोटी बात को बड़ा बनाना अपने हाथ में है। किसी किसी का स्वभाव होता है कि छोटी बात को बड़ी बनाना और बड़ी बात को भी छोटा बना देते। अब है बड़ी बात पर छोटा बना देते, अभी कोई बात नहीं हो तो ठीक है, लेकिन उसका सॉल्यूशन भी तो निकालना है ना। खाली कोई बात नहीं ठीक है चलाना तो नहीं है ना। तो कोई छोटी बात को बड़ा बना देते और कोई बड़ी बात को भी छोटा बना देते, मतलब डोंट केयर। तो माया की कितनी भी बड़ी बात सामने आ जाए, लेकिन आप उससे बड़े बन जाओ। आप उससे बड़े बन जाओ, है बड़ी बड़ी बात, लेकिन आप उनसे बड़े बन जाओ तो वो छोटी हो जाएगी बात। बताते ना जब ये वो लेते हैं उनके ना कई प्रोग्राम करते हैं, तो भाई अभी छोटी आप एक लकीर खींचो। अब लकीर खींचने के बाद कहो कि अब इस लकीर को छोटा करो, बिना इसको हाथ लगाए, बिना हाथ लगाए इस लकीर को छोटा करो। तो कैसे छोटा करेंगे? उसके आगे बड़ी लकीर लगा दो, तो बड़ी लकीर के आगे वो ऑटोमेटिकली छोटी हो जाएगी। तो बाबा कहते हैं तो माया की कितनी भी बड़ी बात सामने आ जाए, लेकिन आप उससे बड़े बन जाओ, आप उससे बड़े बन जाओ तो वो छोटी हो जाएगी। सॉल्यूशन निकाल दो तो वो बात तो छोटी हो जाएगी ना। खाली प्रॉब्लम पर वही सुनाते रहना तो वो तो बड़ी बात हो जाएगी। उसका सॉल्यूशन क्या है? कई बातें तो बहुत करते हैं, ये प्रॉब्लम, अच्छा इसका उपाय क्या है वो पता नहीं, तो छोटी बात को बड़ा कर दिया। और उपाय मिल गया तो बड़ी बात को भी छोटा कर सकते हैं। तो बाबा कहते हैं तो आप उससे बड़े बन जाओ तो वो छोटी हो जाएगी। स्वस्थिति में रहने से बड़ी परिस्थिति भी छोटी लगेगी और उस पर विजय पाना सहज हो जाएगा। समय पर याद आए कि मैं कल्प कल्प की विजयी हूं, तो इस निश्चय से विजयी बन जाएंगे। मैं कल्प कल्प की विजयी हूँ, हाँ, तो इसीलिए मैं विजयी हूँ, इस निश्चय से विजयी बन जाएंगे। स्लोगन, वरदाता को अपना सच्चा साथी बना लो।
अब वरदाता ही साथी बन जाए तो वरदाता को अपना सच्चा साथी बना लो तो वरदानों से झोली भर जाएगी। मिलता रहेगा ना, क्योंकि वरदाता कोई अपना साथी बना लिया तो वरदानों से झोली भर जाएगी। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अच्छा, ये मृत्युंजय भाई ने कुछ दो सूचनाएं भेजी है। वैसे तो आप सुनते रहते होंगे कि 12 अगस्त 2022 को, 12 माना रक्षाबंधन के बाद, 12 अगस्त 2022 को प्रातः 9:30 बजे शांतिवन में हर घर तिरंगा, ये भारत, ये हमारे सरकार ने, मोदी जी ने ये ऐलान किया है कि हर घर तिरंगा। तो हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत शांतिवन से पालनपुर तक मोटर बाइक रैली का आयोजन किया गया है। इस रैली में 20 से 50 साल के युवा भाई बहनें भाग ले सकते हैं। जिनके पास मोटर बाइक और स्कूटी है, इस रैली में भाग लेने वालों को हेलमेट, शूज, ब्रह्मा कुमारीज का यूनिफॉर्म पहनना अनिवार्य है। तो किसी भी भाई बहन को इस रैली में सम्मिलित होना है, वो अमरदीप भाई जो शांतिवन में रहते हैं उनको अपना नाम नोट करा सकते हैं। ये नंबर भी दिया है, लगा देंगे बोर्ड पर। और दूसरी सूचना है कि कल दिनांक 8 अगस्त को दादी जी मीटिंग हॉल में बूस्टर डोज लगेगा। यहाँ पर 2 दिन 3 दिन तो बूस्टर डोज लगाया था, तो जिन्होंने नहीं लगाया है वो नीचे जा सकते हैं। अतः सभी भाई बहनों से निवेदन है कि निर्धारित समय पर अवश्य पहुँचे, तो जो पहले आएंगे उनको पहले कूपन दिया जाएगा। सभी अपने साथ रजिस्टर्ड आईडी प्रूफ भी लेकर के आएं। प्रातः 9:30 से दोपहर 12:30 बजे तक, सायंकाल 4:30 से 6 बजे तक ये बूस्टर डोज, क्योंकि 2 डोज तो लगा ही दिए होंगे, अभी बूस्टर डोज भी फ्री लग रहा है सरकार की तरफ से। अभी ओम शांति, हम सब बाबा की याद में बैठेंगे। और उसके बाद जो बट्ठी में आए हैं, बीदर वाले बट्ठी में आए, हाथ उठाए।